तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेडिकल गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपसे पता था कि कल आपकी क्लास की शेड्यूल थी, लेकिन लाइट की इशू की वजह से काफी ज्यादा आपका क्लासेस लैग हो रहे थे, तो फिर उसको वहीं पर हम स्टॉप कर दिए थे। उसी क्लास को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले होंगे। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया गया था कि जो हम लोग यूपीसी नेट का आज हम लोग पार्ट थर्ड सॉल्व कर पेपर आपको देखने वाले मिलेगा। इसमें अगर बात करें सर यूपीसी नेट से, तो इससे पहले आपकी फिजिक्स की और फिजिक्स और एक क्या चीज था, हाँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों की क्लासेस हो चुकी हैं आपकी और इसी चैनल पे मेडिकल गुरुकुल पे ही हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले होंगे और ये स्पेशली 2024 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा है सर, ये यूपीसी नेट 2024 दिख रहा है। आयो। तो इसको रन करते हैं। तो खत्म, डीके मास्टर का ही क्लास है। हाँ। तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेडिकल गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपसे पता था कि यहाँ पे हम लोग यूपीसी नेट के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के टॉप 20 से 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और आपकी फिजिक्स की भी क्लासेस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में हम बात करने वाले होंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपीसी नेट 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। उन हर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले होंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। आपको बता दें सर, पिछले कल की क्लास में हम लोग इसको कैरी कर रहे थे, इसको स्टार्ट किए थे, लेकिन वहां पे आपकी लाइट की वजह से नेटवर्क इशू था, मौसम भी सही नहीं था और काफी ज्यादा क्लासेस लैग हो रहे थे, इसलिए क्लास को एंड करके हम लोग आज यहाँ पे रीशेड्यूल किया गया है। तो एक बार सभी लोग क्लास में जुड़ जाइएगा और यहाँ पे बच्चे जुड़ने भी स्टार्ट हो गया, मैं देख पा रहा हूँ सबको। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बाबू। ठीक है, एक बार सभी लोग क्लास में जुड़ना स्टार्ट हो जाए, फिर अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उन हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उन हर कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, तो चलो एक बार सभी लोग क्लास में क्लियर करते हुए चलिएगा, मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं। और फिर हम लोग यहाँ से क्लास को करते हैं सर स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे सबको, यहाँ पे राधे राधे से रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को सॉल्व करना, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से वही छोटी सी दरख्वास्त रहेगी, सभी लोग क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो जाइए, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहे और यहाँ पे जितनी बातें बताएंगे, नोट कराएंगे, समझाएंगे, वो पूरे कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट की जाए क्लास को। गुड, चलो भाई, तो करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से एक बार हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे ऐसा। ठीक, चलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि क्या देख पा रहे हो साहब? सर यहाँ पे सी नेट 2024 का ये आपका पेपर है और यहाँ पे आपको बात बता दें सर, 11 से 15 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, जो कि
पेपर तो मिलता नहीं है। अब बच्चे के पास जो हम लोग रिव्यू के लिए जाते हैं रिपोर्टिंग में, तो वहां से उनको बताते हैं सर ये क्वेश्चन आया था, इस वाले क्लास में ये क्वेश्चन आए थे। तो उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे फ्रेम किए हैं और इसके पीछे जितने भी प्रोस्पेक्टिव, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम लोग अपने कॉपी में उसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि सर बता दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट स्टेम। देर सर निम्नलिखित में से कौन सा विभियोजित द्विपात्रिक तनों में आंतरिक रूप से द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है, मोटा मोटी बात बता दे, यहाँ पे हमको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है। आपको पता है सर प्लांट में जब भी ग्रोथ, ये प्लांट से क्वेश्चन है, प्लांट के एनाटॉमी वाले क्वेश्चन है। प्लांट की जब भी बात करते हैं तो प्लांट में दो टाइप से ग्रोथ होते हैं, पहला होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे सेकेंडरी ग्रोथ से पूछा गया है। किस स्टेम में पूछा गया है? तो डाइकॉट स्टेम में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, दो टाइप के स्टेम भी होते हैं, दो टाइप के प्लांट्स भी होते हैं, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वाले। ठीक है, अभी सारे कॉन्सेप्ट को मैं नोट करूंगा, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो पूछा गया सर यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है किसमें? डाइकॉट के स्टेप में, जहां पे एक्स्ट्रा स्टीलर सिस्टम जो है वो मेरिस्टेम्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? देर सर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की रखता है, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स का रखता है, या फिर फिलोजेन का रखता है। चलो यहाँ पे हमको डायरेक्ट आंसर देना है अपने क्वेश्चन का, और आई होप कि आप लोग सभी लोग यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट करो। जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट करो। जो सही गलत जो भी आपको आंसर आ रहा है, सभी लोग यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट कीजिए। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। चलो गुड। तो पहला क्वेश्चन बताइए, आंसर बताते चलिए, इसके बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तब। ठीक है, ज्वाइन नाउ। ठीक, चलो भाई हम भी शेयर कर दिए क्लास को और आप लोग भी क्लास को शेयर कर रहे होगे। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि किस टाइप का यहाँ पे कैम्बियम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर ले साहब कि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पे हम इसको बस अब देखो, अब अपने यहाँ पे हम नोट करना स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है यहाँ पे हमको ग्रोथ के बारे में बताना है ना, ग्रोथ के बारे में बताना। किसके ग्रोथ के बारे में बताना सर? प्लांट के ग्रोथ के बारे में बताना। प्लांट की जब ग्रोथ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो प्लांट में दो टाइप से ग्रोथ होते हैं। पहला होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ किसमें देखने को मिलता है भाई? हमको प्लांट्स में कैरेक्टर देखने को मिलता है। प्राइमरी ग्रोथ की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है साहब? तो यहाँ पे जो प्लांट है, ये प्लांट क्या करेगा सर? प्लांट के जो सेल होते हैं ये नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं? डिवाइड कर रहे होते हैं, नॉर्मली डिवाइड कर रहे होते हैं। और डिवाइड करने के बाद ये क्या करते हैं? ये प्लांट से एक ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम बोले सर ये प्लांट से, या फिर ऐसे कह लें सर यंग वन से किस में कन्वर्ट हो गए? यंग से कन्वर्ट हो गए, ये मैच्योर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अब जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाती है तो प्लांट क्या हो गया? वेल डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया। अब उनमें मोटाई होना स्टार्ट हुआ सर, उसमें फ्लावरिंग लगना स्टार्ट हुए, उसमें फ्रूट्स लगने स्टार्ट हुए, उसमें डिफरेंट टाइप्स के और भी यहाँ पे मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होना स्टार्ट हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यानी कि कुल मिला के बात करें कि सर जो हम बीज, जो सीड है हम मिट्टी में लगा दिए, मिट्टी में लगाने के बाद अब वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वो प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन जब उसमें मोटाई होना स्टार्ट हो गया, प्लांट्स में फ्लावर्स लगने स्टार्ट हो गए, प्लांट्स में फ्रूट्स लगने स्टार्ट हो गए, तो ये फिर कहीं ना कहीं सेकेंडरी ग्रोथ का हिस्सा हो जाता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि साहब जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हम किसकी बात करते हैं सर? ग्रोथ ऑफ गिर्थ। किसकी बात करते हैं? ग्रोथ ऑफ गिर्थ की बात करते हैं। गिर्थ का मतलब क्या होता है? मोटाई की बात करते हैं, मोटाई की बात करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक,
इसके अलावा हम बात करते हैं सर प्लांट्स में फ्लावर्स लग रहे हैं, प्लांट्स में क्या लग रहा है सर, फ्लावर्स लग रहे हैं, प्लांट्स में क्या लग रहा है सर, फ्रूट्स लग रहे हैं, ठीक है, सीड्स लग रहे हैं। तो ये सब कैरेक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी ग्रोथ का हिस्सा हो जाता है। आपको बता दें सर, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट क्या होता है, प्लांट की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स के बारे में कुछ पॉइंट नोट कीजिएगा सर। प्लांट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। तो ये पॉइंट आपको कई दफा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि सर प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है सर, प्लांट्स होते हैं। अच्छा, यहीं पे हम प्लांट्स की बात करते हैं साहब कि सर जब हम प्लांट्स की बात कर ही रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्या मिलता है सर, डिवीजन मिलता है। क्या मिलता है प्लांट्स में, हमको डिवीजन मिलता है। तो ये पॉइंट सभी लोग नोट कीजिएगा सर। इसमें कितने डिवीजन होते हैं सर, सबसे पहले आता है एल्गी, सबसे पहले क्या आता है, एल्गी आता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल के नाम से जानते हैं, शैवाल के नाम से जानते हैं। फिर क्या आता है सर, ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा आता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा आता है। फिर क्या बोलते हैं सर, टेरिडोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है। फिर इसके बाद क्या आता है सर, जिम्नोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म आता है। और इसके बाद क्या आता है, एंजियोस्पर्म आ जाता है, एंजियोस्पर्म आ जाता है। तो ये पूरा जो करेक्ट सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ये सीक्वेंस आपको क्या होना चाहिए साहब, याद होना चाहिए। ये सीक्वेंस कई दफा आपके एग्जामिनर एग्जाम पेपर में आपसे पूछता है, और अगर सीक्वेंस में इधर उधर होता है आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई, गलत हो जाता है। तो इससे आप बचोगे, ये सीक्वेंस आपको पूरा याद होना चाहिए। सबसे लोअर हम प्लांट डिवीजन की बात करते हैं तो वो एल्गी कहलाता है, और सबसे हायर की बात करते हैं तो वो अपना एंजियोस्पर्म कहलाता है। यहीं पे पॉइंट एक और नोट कर लीजिएगा सर, एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से इसको जानते हैं। बाकी भी कॉन्सेप्ट हम आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा अपने अपने कॉपी में, और फिर हम आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यहाँ पे मौर्य साहब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो यहाँ पे क्या बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी में मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बता रहे हो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है डाइकॉट स्टेम में, किसमें हो रहा है सर, डाइकॉट स्टेम में। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो स्टीलर सिस्टम जो होते हैं वो इंटरफेसिकुलर, इंट्रा नहीं होता, इंट्रा आर वाला नहीं होता है, ई आर वाला होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए सर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की हम यहाँ पे बात करते हैं। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास की, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मोनोकॉट लीव्स पोजेसेस। पूछा है सर मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनके लीफ में क्या पाए जाते हैं। आपको पता है सर प्लांट दो टाइप का, एक मोनोकॉट और एक दूसरा डाइकॉट। तो यहाँ पहला क्वेश्चन तो डाइकॉट से था, दूसरा क्वेश्चन पूछा है सर आपसे कि सर जो मोनोकॉट की जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होते हैं उसमें क्या होते हैं, क्या वहां पे इंटरसेलुलर मेरिस्टेम्स होते हैं, या फिर लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, या फिर मास मेरिस्टेम्स होते हैं। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग को सभी को सही उत्तर देना है, ठीक है, सभी को यहाँ पे सही उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलते हैं अपने ब्लैंक स्लाइड पे और देखते हैं सर इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर प्लांट्स की। तो प्लांट्स में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, तो प्लांट्स में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे मोनोकॉट की, है ना। किसकी बात कर रहे थे सर, मोनोकॉट की बात कर रहे थे। तो ठीक है, मोनोकॉट में हम किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, हम लीफ की बात कर रहे हैं, लीव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लीव्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम मोनोकॉट में जब लीफ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कौन कौन सी पॉइंट हम यहाँ पे बता सकते हैं। सबसे पहले लीफ को हम क्या बोलते हैं साहब, तो लीफ को हम ये कहते हैं क्या, किचन हाउस ऑफ द प्लांट। क्या बोलते हैं इसको, किचन हाउस ऑफ प्लांट। प्लांट का ये क्या होता है सर, किचन हाउस होता है। दूसरी पॉइंट हम ये लिख सकते हैं सर, क्या जो लीफ होता है ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है साहब, ग्रीन कलर का इसका अपीयरेंस होता है, ग्रीन कलर का अपीयरेंस इसका होता है। ये सभी कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। ग्रीन कलर का अपीयरेंस होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, बिकॉज दे हैव पिगमेंट, दे हैव ग्रीन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट भाई, ग्रीन पिगमेंट होता है इसके पास, ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक। पहली बात हो गया सर, ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है, तो इस ग्रीन पिगमेंट का नाम लिखिएगा, ये होता है सर क्या, क्लोरोफिल। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ये प्लांट ग्रीन कलर का दिख रहा होता है।
अब ये क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है सर, ये क्या होता है सर, क्लोरोफिल होते हैं। अब पूछा जाए सर क्लोरोफिल कितने टाइप्स के होते हैं, तो कई टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सर क्लोरोफिल ए की, जैसे कि हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी की, जैसे कि हम बात करते हैं क्लोरोफिल सी की, और तमाम सारे यहाँ पे क्लोरोफिल होते हैं। इसमें से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले साल 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया बताइएगा कि क्लोरोफिल है तो कौन सा क्लोरोफिल मेन क्लोरोफिल का काम करता है और बाकी एसेसरी वाले क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल दो टाइप के, एक जो होता है वो मेन क्लोरोफिल होता है, मेन, और दूसरा क्या होता है सर, एसेसरी वाला होता है। एसेसरी, एसेसरी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको सपोज करो आईफोन लिए, अब बोलो सर ये महंगा सपना दिखा रहे हो, देख लो सपना, आईफोन लिए, और आईफोन जो लिए तुम, आप जो फोन है वो आपका मेन है, लेकिन इसके अलावा जितने भी इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर, जैसे चार्जर हो गया, फोन कवर हो गया, टेम्पलेट्स हो गया, है ना, तो ये ईयरबड हो गया, वो एसेसरी कहलाएंगे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बताना था कि सर अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए की, किसकी बात करते हैं, क्लोरोफिल ए की बात करते हैं साहब जब, तो ये क्या कहलाता है सर, ये मेन क्लोरोफिल कहलाता है। लेकिन इसके अलावा जब हम क्लोरोफिल बी की बात कर लें, क्लोरोफिल सी की बात कर लें, है ना, बाकी सब जितने भी जैंथोफिल्स की बात कर लें, जैंथोफिल की बात कर लें, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। क्या ये बात नोट हुई सबको? जब ये बात नोट हो गया तो एक पॉइंट और यहां पे नोट कीजिएगा सर यहीं पे, कि सर जब हम लीफ में बात करते हैं तो लीफ किचन हाउस ऑफ प्लांट कहते हैं, बात ठीक है। यहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्या होती है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहीं पे हो रही होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है। सर दूसरी पॉइंट ये नोट कर सकते हो सर, यहाँ पे क्लोरोफिल में क्या होता है सर, मीजोफिल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं सर, यहाँ पे मीजोफिल सेल्स होते हैं, है ना, नोट कीजिए यहाँ पे क्या होते हैं साहब, मीसोफिल सेल होते हैं। और यही मीसोफिल सेल क्या करते हैं, लाइट को, कौन से लाइट को, सनलाइट को कैप्चर करते हैं, या फिर हम बोले सर कैप्चर कर रहे होते हैं, या फिर हम बोले एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, है ना, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है सर, ये सनलाइट, सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है यहाँ पे, यहां से इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से ये होता है सर, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर जाता है, कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, है ना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके कॉपी में नोट होनी चाहिए, सबकी कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे देखो दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं। यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे फोटो सिस्टम आपको देखने को मिलता है, क्या मिलता है सर, फोटो सिस्टम मिलता है, जो कि दो टाइप का होता है, जिसको हम PS1 कहते हैं और PS2 कहते हैं। जब फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं साहब, तो यहाँ पे क्या होता है सर, 680 नैनोमीटर की हम बात करते हैं, और यहाँ पे हम 720 नैनोमीटर की बात कर रहे होते हैं। फिर यहीं पे एक और क्वेश्चन आप नोट कीजिए, सभी लोग यहीं पे नोट कीजिएगा सर, कि देखो अगर लीफ से, प्लांट से कहीं से भी क्वेश्चन आए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए, मेरा ये प्रोस्पेक्टिव है। सर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपको उसके बारे में कई गुना ज्यादा नॉलेज हो, कि भैया कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम उसको बताने के लिए कैपेबल रहें, है ना, कहीं से भी आए कैपेबल रहें और सभी बच्चों से हम आगे रहें, मेरा मेन मकसद यही रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज नोट करते चलो। एक क्वेश्चन यहीं पूछता है, मैं यहीं पे नोट करा दे रहा हूं आपको, कि सर यहाँ पे पूछता है क्या, ऐसे कर लेना, यहाँ पे पूछता है सर रिएक्शन, है ना, रिएक्शन। जब ये फोटो सिस्टम होता है तो यहाँ पे रिएक्शन होते हैं, और रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं सर, डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये क्वेश्चन कई दफा ये पूछा जाता है, और आप इसको कॉपी में सभी लोग नोट कीजिएगा। लाइट रिएक्शन को कैसे याद करते हैं सर, कहां होता है, तो इसको याद कीजिएगा सर, LG। आपके घर में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे जो कि LG कंपनी का होगा, है ना, तो LG आप याद करके रखना, L से लाइट, G फॉर ग्रेना, L फॉर लाइट और G फॉर ग्रेना, यानी कि लाइट रिएक्शन कहां होता है सर, ग्रेना रीजन में होता है, तो ये पॉइंट आप याद करिएगा सर। कुछ नहीं याद आ रहा है, अपने घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी चीज है LG कंपनी याद कीजिएगा, तो L से लाइट, G से ग्रेना, बस काम खत्म, एक नंबर आपका फिक्स हो गया यहाँ पे। दूसरा डार्क रिएक्शन की बात करते हैं, तो आप लोग देखते हो सर क्या, जब हम डार्क रिएक्शन की बात करें, आप लोग कभी मेडिसिन लेते हो, जैसे पेट में गैस बन गया, तो क्या बोलते हैं सर, DSR ले लेते हैं, है ना, DSR खा लें, तो आप DS से याद कर लेना, या फिर DSR याद कर लो, DSR यानी कि डार्क स्ट्रोमा रिएक्शन, बस ये ट्रिक याद कर सकते हो सर। जो डार्क रिएक्शन कहां होता है सर, स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा रीजन में होता है, बस
ये याद हो गया अपना। और यहां पे अगर ये कॉन्सेप्ट याद हो गया तो अपना दो क्वेश्चन सही हो गया बाकी बच्चों से। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है कि ग्रेना में होता है, या फिर डार्क रिएक्शन ग्रेना में होता है कि स्ट्रोमा में होता है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और जब हम बच्चे मिलते हैं बोलते हैं सर अरे साहब यहाँ पे तो हम ये लगाना था, हमको तो पता था, हम इसमें लगा के चले आए। लेकिन ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। इसको जल्दी से नोट करो सभी लोग, सभी लोग जल्दी से नोट करो। सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हो ओनली। भाई जो कॉन्सेप्ट है तो वो तो अपना इंग्लिश में बताना ही पड़ेगा ना, और जो जो उसके पीछे का रीजन है वो हम हिंदी में बता ही रहे हैं, हिंदी में बोल के ही बता रहे हैं। इसको नोट करो। अन्नू कुमार, सेकंड का बी बता रहे हो आप लोग? कौन कौन सेकंड का बी बता रहा है देखे जरा। मोनोकाट पोजेसेस द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, लैटरल मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स। अच्छा, बी वाले बच्चे सुधर जाओ, गलत है आप लोग। यहाँ पे क्या होगा आपका? आपका होता है सर इंटरसेलुलर मेरिस्टेम्स। क्या होगा यहाँ पे? इंटरसेलुलर मेरिस्टेम्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, दिया है वासा डिफेंस रिसीव the duct of the seminal vesicles and forms the। देयर आर सर वास डिफेंस सेमिनल वेसिकल की नलिकाओं को ग्रहण करता है और इसका निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एपिडाइडमिस का करता है, यूरेथ्रा करता है, इजैकुलेटरी डक्ट का करता है, या फिर यूरेथर मिरेटस का करता है। चलो बताओ इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा आप लोगों का? इसका क्या आंसर सही हो जाएगा आप लोग का? जल्दी जल्दी इसको बताना, इसको स्टार्ट कीजिए। पूछा गया है कि वास्ट डिफेंस, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि सर ये वास्ट डिफेंस होता किसमें है क्या, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सबसे पहले तो बात अपन यही ध्यान में रखना होगा। चलो अपने चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पे, और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट इसको नोट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि सर वास्ट डिफेंस रिसीव द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म द, यानी कि वास्ट डिफेंस सेमिनल वेसिकल्स की नलिकाओं को ग्रहण करता है और किसका निर्माण करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या पूछा गया अपने से कि सर इसको हम नोट, इसको पहले हम लोग देख लेना क्या दिया है सर। वास्ट डिफेंस रिसीव द डक्ट, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे। वास्ट डिफेंस receive the duct and receive the duct of the seminal vesicles of the seminal vesicles of the seminal vesicles। ठीक है, मतलब क्या कुल मिला के ये पूछ रहा है अपने से कि सर ये जो अगर हम वास्ट डिफेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर? वास्ट डिफेंस है, ठीक है, और प्लस सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स, अगर ये दोनों जुड़ जाता है तो ये फिर क्या बनाएगा, ये क्या चीज का निर्माण करेगा? यही चीज आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। पूछा सर इपिडाइडिमिस बनाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, यूरेथ्रा बनाएगा, या फिर यूरेथर मिरेटस बनाएगा। चलो यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि सर ये वास्ट डिफेंस की जो आप बात कर रहे हो तब से, ये किसमें का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? तो बताएंगे सर ये मेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। किसका है सर? मेल में ये पाया जाता है। और मेल का कौन सा हिस्सा? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है सर? वास्ट डिफेंस देखने को मिलता है। आप लोग सुने हो सर मेल में भी सर्जरी होता है, नसबंदी होता है, तो वहां पे वास्ट डिफेंस को कट करके टाइट किया जाता है, जिसको वेस्कोटॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी क्या किया जाता है सर? इसको क्या, इसमें सर्जरी किया जाता है, इसमें सर्जरी किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, यानी कि वास्ट डिफेंस के जो ट्यूब होते हैं, वास्ट डिफेंस के जो डक्ट होते हैं उसको कट किया जाता है। कट करने के बाद उसको टाइड कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, और फिर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेस्कोटॉमी कहते हैं। वेस्कोटॉमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेस्कोटॉमी के नाम से जानते हैं। ये चीज आप नोट कीजिएगा। अब वहीं पे हम फीमेल की बात करते हैं सर। फीमेल में जो नसबंदी होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो ट्यूब को कट किया जाता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है भाई यहाँ पे?
फैलोपियन ट्यूब होता है और इस फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है सर, यहाँ पे कट किया जाता है और कट करने के बाद इसको टाइट कर जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबरट्यूमी कहते हैं, ट्यूबरक्टोमी के नाम से जानते हैं। ये दोनों पॉइंट आप नोट कीजिएगा, जब भी वैस्कोटोमी आए तो तुरंत बात दिमाग में आए सर वासा डिफेंस को कट किया जा रहा है मेल में, और ट्यूबरटोमी जहां है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की बात की जा रही है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की बात की जा रही है। तो ये पॉइंट आपके कॉपी में, सबके कॉपी में नोट होनी चाहिए, सबके कॉपी में नोट होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर सबको, यहाँ गुड मॉर्निंग प्रगति बंसर, ठीक है, गुड गुड। चलो अब पूछा गया है कि सर वास्ट डिफेंस और सेमिनल वेसिकल्स अगर ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बनाते हैं साहब, ये बनाते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, है ना, क्या बनाते हैं, इसको नोट कीजिएगा यहाँ पे सभी लोग, इजाकुलेटरी डक्ट, कुलेटरी डक्ट का निर्माण करते हैं। ये चीज आप कॉपी में सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक, बात हो गया। पूछा जाता है यहीं पे और पॉइंट नोट करते हैं कि सर फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फीमेल में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां होती है, तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, फीमेल में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं सर, निषेचन कहते हैं, निषेचन के नाम से जानते हैं, ये प्रोसेस कहां होता है, ठीक। तो ये प्रोसेस हम बात करें सर ये फीमेल में होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं सर, फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब बात आती है सर मेल गैमेट क्या होता है, जब हम मेल गैमेट की बात करते हैं, मेल गैमेट की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं। ये सिंबल आपको सबको पता होना चाहिए सर, ये जो सिंबल है ये मेल को दिखाता है और ये फीमेल को दिखाता है। जब हम मेल की बात करते हैं साहब तो मेल में जो गैमेट बनता है वो होता है सर अपना स्पर्म, और फीमेल में क्या होता है सर, ये होता है सर एग, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवा के नाम से जानते हैं। ये इन दोनों क्या होता है सर, फ्यूजन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो फ्यूजन की जो प्रक्रिया हो रही होती है किस जगह पे होती है, तो ये होती है सर फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, मतलब क्या कि फर्टिलाइजेशन कहां हुआ, फर्टिलाइजेशन कहां हुआ, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये चीज आप सबके कॉपी में नोट होनी चाहिए, बात समझ में आया। अच्छा यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भैया बता दो, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ ही रहे हैं तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं ह्यूमन में, और सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं। जब हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल में आप नोट कीजिएगा सर स्पर्म, और इस लार्जेस्ट में हम बात कर सकते हैं किसकी, हम यहाँ पे ओवा या फिर एग की, ओवा या फिर एग की। ये अब किसमें कंडीशन है सर, ह्यूमन में है, ह्यूमन में है। अब आप लोग कुछ लोग सोचेंगे सर माइकोप्लाज्मा भी तो हम पढ़े थे, तो वहां पे भी हम बात करते हैं सर स्मॉलेस्ट सेल, अगर ऑल ओवर की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट सेल हम ऑल ओवर की बात करते हैं तो वहां पे हम माइकोप्लाज्मा का हम जिक्र वहां पे करते हैं। लेकिन अगर केवल ह्यूमन में पूछा जाए तो ह्यूमन में स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट आपका ओवा या फिर एग की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, जल्दी से सभी लोग नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, फिर चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, न्यूरॉन देखो, न्यूरॉन जो बता रहे हो ना, न्यूरॉन क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। ये चीज नोट करोगे आप लोग, नोट करो जल्दी से, ये कॉन्सेप्ट जल्दी से नोट करो आप लोग। हाँ चलो यहीं पे बता दें, यहीं बता देते हैं इसको, यहीं पे नोट कर लो। क्या पूछा जाए, सबसे लॉन्गेस्ट पूछा जाए, लॉन्गेस्ट सेल जब पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल में हम न्यूरॉन की बात करेंगे, न्यूरॉन की बात करेंगे, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, या फिर हम इसको और अच्छे से क्या बता दें, नर्वस सिस्टम बता दें, ठीक है, नर्वस सिस्टम बता दो, नर्वस सिस्टम सबसे लॉन्गेस्ट। और सबसे लार्जेस्ट पूछ लिया जाए, लार्जेस्ट तो क्या बताओगे, सबसे लार्जेस्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा, तो वहां पे क्या आ जाता है सर, अपना स्किन आ जाता है
है ना, और कहीं कहीं आपको लीवर भी मिल जाता है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और लीवर क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट वाला, सबसे बड़ा की बात करते हैं। लीवर में हम क्या बात करते हैं, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग। तो सबसे बड़ा अंग की बात करें तो वो अपना लीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके कॉपी में नोट होनी चाहिए, सबके सबके कॉपी में ये नोट होने चाहिए। हाँ, लॉन्ग की बात करेंगे तो फिर वो न्यूरॉन आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा अपना, जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाता है सर यहाँ पे इजाकुलेटरी डक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजाकुलेटरी डक्ट अपना करेक्ट हो जाएगा। कि सर जब वासा डिफेंस जो डक्ट होता है वो सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन होगा तो क्या बनाएगा, इजाकुलेटरी डक्ट का निर्माण करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। अब ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया बता दो कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है कि जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड का हिस्सा नहीं है। एसेसरी ग्लैंड का मतलब क्या, वो हेल्पिंग ग्लैंड्स होता है एक तरह का। ठीक है, ऑप्शन है सेमिनल वेसिकल्स है, जिसको हम सेमिनल वेसिकल्स के नाम से जानते हैं, क्या एम्प्यूला कहते हैं, क्या बल्बोथ्रा ग्लैंड्स कहते हैं, क्या या फिर प्रोस्टेट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग यहाँ पे सही उत्तर देना स्टार्ट कीजिए सभी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, ये कौन सा ऐसा इसमें से ग्लैंड है जो कि मेल का एसेसरी ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं कि मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड, अगर हम मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर किसकी, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोस्टेट की। किसकी बात कर लेते हैं, पहला प्रोस्टेट की बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं सर सेमिनल वेसिकल्स की बात कर लेते हैं, सेमिनल वेसिकल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे एक टर्म दिया है सर आपके पास एम्प्यूला। क्या दिया है सर, एम्प्यूला। ये एम्प्यूला जो होता है, एम्प्यूला की जब हम बात करते हैं तो ये एम्प्यूला जो होता है साहब, ये फीमेल में पाया जाता है ना, फीमेल में पाया जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। और यही पूछा था कि भैया बता दो कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मेल का एसेसरी हिस्सा नहीं है। तो सिंपल हम बता देंगे सर एम्प्यूला नहीं है, बस बात खत्म, बस बात खत्म। यहाँ पे एम्प्यूला बी राइट आंसर। हाँ गुड, हाँ चलो ठीक है अनु कुमार, अच्छी बात है। हाँ एम्प्यूला आपको यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग एम्प्यूला बता रहे हो सबका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सबका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलो यहाँ पे कुछ बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात करेंगे हम लोग, और आप और मैं मिलकर कुछ बातें करेंगे। एक टर्म है आपके पास, एक टर्म है आपके पास oogenesis। हाँ चलो, oogenesis, इस टर्म का मतलब आपको बताना है, oogenesis का मतलब क्या हो। एक टर्म है आपके पास मेगा स्पोर, मेगा स्पोरोजेनेसिस। एक टर्म है आपके पास माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये टर्म कभी कभी पूछा जाता है सर ये किससे रिलेटेड है। सर जब हम बात करते हैं किसकी, माइक्रो की, और जब हम बात करते हैं मेगा की, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है सर, सबसे छोटा, छोटा। ठीक है, तो छोटा यहां पे क्या होता है सर, आपका स्पर्म होता है। तो जब हम मेल गैमिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेल गैमिट की बात करते हैं, तो मेल गैमिट को हम बताते हैं क्या, ये माइक्रोस्पोर है या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन वहीं पर जब हम मेगा की बात करते हैं तो मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा। यानी कि बड़ा कौन है, आपका ओवा या फिर एग सेल। तो एग सेल या फिर ओवा का जो निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उसको मेगा स्पोर या फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस का नाम देते हैं। oogenesis की बात करते हैं, ये दोनों से कोरिलेटेड oogenesis की हम बात करेंगे कि सर अगर फीमेल गैमिट क्या हो, बड़ा हो, फीमेल गैमिट क्या हो, बड़ा हो, फीमेल गैमिट साइज में एनलार्ज्ड हो, और मेल गैमिट क्या हो, मेल गैमिट क्या हो, स्मॉल हो। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, oogenesis का नाम देते हैं। अच्छा यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप लोग सभी लोग बताइएगा क्या, कि सर जो
जो क्या कहते हैं, हाँ oogenesis होता है, ठीक है, ये बात हो गया। और एक चीज और यहाँ पे नोट कर सकते हो सर oogenesis में कि यहाँ पे जो मेल गैमिट होते हैं, मेल गैमिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मैं इसको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हौच पौच ना हो, मैं इसको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि सर जो मेल गैमिट होते हैं ये कैसा होता है, ये मोटाइल होता है, वाइल फीमेल जो गैमिट होते हैं मोटाइल होता है, और फीमेल जो गैमिट होती हैं, जो फीमेल गैमिट होती हैं फीमेल में, ये नॉन मोटाइल होती हैं, नॉन मोटाइल होती। मतलब क्या कि सर जो मेल गैमिट होता है वो चलनशील होता है ना, चलनशील होता है, ये घूम फिर रहा होता है। और ये क्या होता है, ये अचलनशील होता है, अचलनशील होता है, ये एक जगह स्टेशनरी फीमेल गैमिट पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट भी आपके कॉपी में, सबके कॉपी में नोट होनी चाहिए। बात समझ में आ गया। अब यहाँ ये तो बात हो गया सर एनिमल्स का। अब हम अगर बात कर लें आपसे कि भाई ये बता दो प्लांट्स में कैसे कैरेक्टर होते हैं, प्लांट में क्या क्या कंडीशन क्रिएट होता है, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे। अगर हम प्लांट्स की बात कर लें तो, है ना, प्लांट्स की बात कर लें तो फिर आप क्या बताओगे साहब। प्लांट में हम बात करते हैं तो प्लांट में भी क्या होता है सर, गैमिट्स बनते हैं। प्लांट्स में भी क्या होता है साहब, यहाँ पे गैमिट्स बनते हैं। और अगर हम मेल की बात करते हैं, ये हम मेल की बात कर रहे हैं, और हम ये किसकी बात कर रहे हैं सर, फीमेल की बात कर रहे हैं। तो मेल में बात करते हैं तो मेल में हमको क्या देखने को मिलता है सर, पॉलन ग्रेन मिलता है। क्या मिलता है, पॉलन ग्रेन देखने को मिलता है, जिसको हम परागकण कहते हैं, पराग कण के नाम से जानते हैं, ठीक है, पराग कण के नाम से जानते हैं। और वहीं पे हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल गैमेट क्या होता है, वही अपना ओवा या फिर हम एग की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये मेल और फीमेल में जो गैमेट बन रहे हैं प्लांट्स के अंदर, वो किस जगह बनते हैं, कहां बनते हैं। तो जब हम मेल की बात करते हैं साहब, तो मेल में जो होता है आपको कहां देखने को मिलता है सर, पॉलन ग्रेन कहां मिलता है, तो एंथर के पास मिलता है। किसके पास मिलता है, एंथर के पास मिलता है। ये पॉइंट सभी लोग नोट कीजिएगा, है ना, किसके पास मिलता है, एंथर के पास मिलता है। और वहीं पे ओवा या फिर एग की बात करते हैं तो ये कहां मिलता है हमको, ये कहां मिलता है सर, ये ओवरी में मिलता है। कहां मिलता है भाई, ओवरी में मिलता है। तो ये पॉइंट सबके कॉपी में नोट होनी चाहिए, सबके कॉपी में ये पॉइंट सबके कॉपी में नोट होनी चाहिए कि सर प्लांट की बात करते हैं तो एंथर कहां मिला, सॉरी गैमेट कहां मिला, तो एंथर मिला, उसका नाम क्या था, पॉलन ग्रेन था। लेकिन वहीं पे हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो वो कहां पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। और ये क्या था, ओवा या फिर एग की बात यहां पे करते हैं। यहां पे एक और पॉइंट सभी लोग नोट करेंगे कि सर प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है। क्या होता है यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन का कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्या मिलता है यहां पे हमको, डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, प्लांट का, एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। तो जब भी पूछा जाए सर डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है क्या ये प्लांट में होता है या फिर एनिमल में होता है, तो आप बताओगे सर ये प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको बता सकते हो, जो कि यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, पूछा गया। यहां तक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, एक बार सभी लोग हाँ या ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या ये सभी बातें आप लोग कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ये भी सभी लोग यहाँ बताना स्टार्ट करो। जितने बच्चे हो यहाँ पे आप लोग क्लास में, सभी लोग ये क्लियर करो, क्या आपके कॉपी में सारी बातें लिखी जा रही हैं कि बस पैर पे पैर चढ़ा के आराम से कुछ खाते खाते वीडियो देख रहे हो, वह क्लियर करो। एकदम सब कोई शांत पड़ा हुआ है, सब लिख रहे हो कि बस खाने पीने में टाइम चल रहा है आपका, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास कि कॉर्पस लूटियम सिक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड, देयर आर सर कॉर्पस लूटियम निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावित करता है, प्रोलैक्टिन का, एल्डोस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन का, या फिर टेस्टोस्टेरोन का। चलो बताओ ये किस जगह से, ये सर, हाँ सर नोट्स कर रहे हैं, ठीक, गुड गुड वेरी गुड। चलो अब अपने कॉन्सेप्ट पे फिर आ जाओ, अब लिखना स्टार्ट करो आप लोग, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पे आ जाओ और फिर लिखना स्टार्ट करो। क्या पूछा है सर अपने से, कॉर्पस लूटियम किस टाइप का हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या फिर एल्डोस्टेरोन। चलो आते हैं अपने स्लाइड पे और फिर यहाँ पे बात करते हैं सर हार्मोन के ऊपर कुछ बातें। किसकी बात करते हैं सर, हार्मोन की बात करते हैं, हार्मोन की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम हार्मोन की बात करते हैं साहब,
तो ये कहां सिक्रीट होता है? तो हमारे ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहां सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड फ्रॉम ग्लैंड, है ना। ऐसे कर लेते हैं सर, क्या? सिक्रीटेड फ्रॉम ग्लैंड, सिक्रीटेड फ्रॉम ग्लैंड। अब ये ग्लैंड को क्या बोलते हैं सर? ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सर? अलग अलग ग्रंथियों से निकलता है। जैसे कि हम बात करें साहब कि पूछा जाता है सर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं सर? मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो फिर आप क्या बताते हो? पिट्यूटरी को बात बताते हो। पिट्यूटरी की बात यहां पे कर रहे होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम क्या बोलते हैं सर? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछ लूं आपसे, बता दो साहब कि जो इंसुलिन है वो कहां से सिक्रीट होता है? वो भी आपका क्या है सर? आपका हार्मोन है ना। तो अगर हम बात करते हैं सर कि पैनक्रियास, पैनक्रियास किसकी बात करें साहब? पैनक्रियास की बात करते हैं तो यहां से क्या सिक्रीट होता है सर? इंसुलिन सिक्रीट होता है, ठीक है। और पैनक्रियास को क्या बोलते हैं साहब? मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं सर? मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। यानी कि यह जो पैनक्रियास होता है एक तरह का एंडोग्लैंड भी, एंडोक्राइन भी होता है, और साथ ही साथ एक्टोक्राइन भी, एंडोक्राइन और एक्टोक्राइन यहां पे ग्लैंड्स हमको देखने को मिलता है, ठीक। ये बात हो गया। अगर हम पूछे सर कि बता दो कि थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ये कहां से सिक्रीट होता है? तो थायराइड ग्लैंड से होता है। थायराइड ग्लैंड से क्या होता है साहब? यहाँ पे थायरोक्सिन का सिक्रीशन यहाँ पे हो रहा होता है। किसका होता है सर? थायरोक्सिन का सिक्रीशन यहाँ पे होता है। यही पे हम बात करें सर, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये हर बार क्वेश्चन पूछता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है इसका शेप क्या होता है। तो शेप की बात करते हैं तो इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई शेप होता है, बटरफ्लाई शेप होता है। तो ये पॉइंट आपके कॉपी में सबके नोट होनी चाहिए कि बटरफ्लाई शेप की बात करते हैं वो कौन होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये निकल के आती है कि साहब थायराइड ग्लैंड होता कहां, पाया कहां जाता है? तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसके बारे में नोट कीजिएगा। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे गले में पाया जाता है, यानी कि नेक में पाया जाता है, नेक में। और नेक वाले किस वाले रीजन में? हमारे वॉइस बॉक्स के पास, है ना, सराउंडेड बाय वॉइस बॉक्स, सराउंडेड टू वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स याद आया? ये लैरिंग्स वाला हिस्सा, गले पे हाथ रखिए, वाइब्रेट कर रहा है, यहीं पे क्या है? थायराइड ग्लैंड्स है। ये क्या करता है? यहाँ पे थायरोक्सिन का सिक्रीशन करता है। अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है तो लोग थायराइड हो जाते हैं, स्पेशली फीमेल में बात करते हैं, उनमें थायराइड हो जाता है। लोग जो औरतें होती हैं खूब मोटी हो जाती है, फीमेल पतली हो जाती है, ये थायराइड की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं साहब कि एक ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, है ना। ये भी हमारे पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है। फिर हम बात करते हैं सर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, है ना, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर एक होता है सर FSH, फॉलिपन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और यहां से क्या सिक्रीट होता है सर? आपका टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और यहां पे प्रोजेस्टेरोन, ये सिक्रीट यहां से होता है। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? क्वेश्चन ये पूछा था कि कॉर्पस ल्यूटियम कहां, किस हार्मोन, कहां कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो किस हार्मोन का सिक्रीशन करता है, यही पूछा था। तो जब हम बात करते हैं सर कॉर्पस ल्यूटियम की, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते हैं। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ये किस टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है साहब? तो ये करता है सर टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कर रहा होता है। तो ये पॉइंट आप लोग सभी लोग अपने अपने कॉपी में नोट करिएगा। क्या ये कॉपी में, सभी के कॉपी में नोट हो गया? गुड, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एबनॉर्मल या फिर एनामेरस सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन। देयर सर एबनॉर्मल या फिर एनामेरस सेकेंडरी ग्रोथ इन। ये काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये हर दफा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप पैरामेडिकल की बात कर लो, एम्स नर्सिंग की बात कर लो, यूपी सीनेट की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, ये हर दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताना एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है?
एबनॉर्मल एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है अगर प्लांट्स में, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना? एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन, बहुत बढ़िया। ये हम बात करते हैं, ये किसमें होता है सर? ड्रेसिना में होता है। किसमें होता है? ड्रेसिना के अंदर ये देखने को मिलता है ये कैरेक्टर। ठीक, ये पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के, स्टार लगा के, है ना, फुल पत्ती लगा के, जिससे आप इंपॉर्टेंट लगाना है लगा लो। ये हर बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछता है। ऑप्शन क्या याद करके रखोगे? सेकेंडरी ग्रोथ। एबनॉर्मल की बात करते हैं, मतलब क्या हुआ कि सर नॉर्मल जो ग्रोथ था, नॉर्मल सेल की डिवीजन हो रही थी, अब वो क्या हो गई? वो क्या हो गई सर? वो मिस्टेक, वो क्या हो गई? या तो वो ज्यादा डिवाइड करने लग गया या फिर डिवाइड करना कम हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? एबनॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल से क्या हो गया? काफी अलग हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ड्रेसिना, यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कैंपेनियन सेल्स इन द एंजियोस्पर्म्स आर एसोसिएटेड विद। देयर आर जो कैंपेनियन सेल्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, किसके साथ जुड़े होते हैं? यानी कि आवर्ती बीजियों के सहचर कोशिकाएं किसके साथ संबंधित होते हैं? जाइलम वेसल्स के साथ, जाइलम ट्रेकिया के साथ, गार्ड सेल के साथ, या फिर स्यूट ट्यूब के साथ? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग का क्या उत्तर यहां पे हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 7 7 7 बी नहीं होगा बाबू, यहां पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ड्रेसिना, है ना? जिंजर, अदरक में नहीं, अदरक में एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं। कॉन्सेप्ट को सही कीजिए आप लोग। 7 पे आते हैं, है ना? 7 पे दिया सर कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म में, किसकी बात कर रहे हैं सर? एंजियोस्पर्म की कंपेनियन सेल की बात कर रहे हैं। तो आप नोट करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा पॉइंट। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो एंजियोस्पर्म क्या था? सबसे हायर प्लांट डिवीजन था, हायर प्लांट डिवीजन के अंतर्गत ये आता है। कौन? आपका एंजियोस्पर्म। इसी में क्या आते हैं सर? आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, है ना, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसी को क्या बोलते हैं सर? फ्लावरिंग प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, प्लांट डिवीजन के नाम से इसको जानते हैं। मतलब क्या होता है यहाँ पे? जितने भी प्लांट्स, उसमें जो फ्लावर्स लगते हैं, आपके आसपास में जो भी पौधे दिखे जिसमें फ्लावर्स लग रहे हैं, तो उसका एक ही मकसद है कि दिमाग बात में आनी चाहिए सर, क्या ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग करेंगे। इनमें क्या होता है सर? वेल डेवलप वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, वेल डेवलप वेस्कुलर बंडल होता है। मतलब क्या? यहां पे आपको जाइलम देखने को मिलता है साहब, जाइलम, और यहां पे आपको क्या मिलता है सर? फ्लोएम देखने को मिलता है। आपको कई दफा याद कराए हैं, एक बार और सभी लोग कॉपी में नोट कीजिए, जितने नए बच्चे हैं, नए बच्चे हो। जौ से जाइलम और जौ से क्या होता है सर? जल। यानी कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ये कौन करता है सर? जाइलम करता है। लेकिन फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड की बात करते हैं, तो जो फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो वो फ्लोएम से ट्रांसमिट होता है। एक पॉइंट और सभी लोग नोट कीजिए यहीं पे कि सर जब भी हम जाइलम की बात करते हैं, तो ये किस फॉर्म में होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल के फॉर्म में ये होता है। और लेकिन वहीं पे हम फ्लोएम की बात करते हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये पॉइंट सबके कॉपी में नोट होना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल है मतलब बॉटम से कहां जा रहा है? बॉटम टू टॉप में जा रहा है। लेकिन वहीं पे हम फ्लोएम की बाई डायरेक्शनल की बात करते हैं, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम की बात करते हैं हम साहब। किसकी बात करते हैं? टॉप टू बॉटम की, और साथ ही साथ बॉटम टू टॉप की भी बात करते हैं, बॉटम टू टॉप की भी बात हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। ये चीज आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए। चलो, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सबसे, कि भैया बता देना हमको कि सबसे पहला वेस्कुलर सिस्टम हमको किसमें मिलता है? फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम हमको किसमें देखने को मिलता है? तो ये क्या होता है? अपना ये होता है सर, कौन सा? अपना डिवीजन टेरिडोफाइटा में आपको क्या मिलता है सर? यहाँ पे फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक, ये पॉइंट भी आप लोग सभी लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी सभी लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। टेरिडोफाइटा कुछ एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे कि लाइकोपोडियम आप बता सकते हो, लाइकोपोडियम बता सकते हो, है ना, लाइकोपोडियम बता सकते हो, इक्विसिटम बता सकते हो। ये सब अलग अलग आप एग्जांपल इसका बता सकते हो, समझा सकते हो। पूजा प्लीज बता दो, क्या मैं देख सकती हूँ? क्या देख सकती हूँ? क्लास? हाँ, क्लास देखिए आराम से।
क्लास आप ही लोग के लिए है, क्लास देखते रहिए पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो ये क्या होता है, कॉम्पेनियन सेल एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं ना, तो हम बात कर रहे थे किसकी, कॉम्पेनियन सेल की, कॉम्पेनियन सेल की बात कर रहे थे, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल की बात कर रहे थे, एंजियोस्पर्म में बात कर रहे थे। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये किसके साथ एसोसिएटेड हुआ रहता है, एसोसिएटेड विथ, किसके साथ होता है भाई, ट्यूब ट्यूब्स के साथ होता है, ट्यूब ट्यूब के साथ एसोसिएटेड हुआ रहता है। ये पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लीजिए। गुड, ऑप्शन नंबर यहां पे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गुड, आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 दिया है टाइफाइड फीवर वुड बी द कंफर्म्ड बाय, ये सब कितने दफा हम लोग क्वेश्चन कॉल लिए हैं सर अपना, देखो कि सर जो टाइफाइड फीवर होता है ये किसके साथ कंफर्म होता है, तो यहां पे दिया सर विडॉल टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट, एलिजा, ईसीजी। चलो साहब इसके बारे में भी जल्दी से हम लोग कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं। सर पूछा गया हमसे टाइफाइड फीवर के बारे में, है ना, टाइफाइड फीवर के बारे में पूछा गया है, टाइफाइड फीवर के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आप लोग यही बताओ कि सर जो टाइफाइड फीवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसके थ्रू कॉज होता है, तो ये किस टाइप का डिजीज है या फिर फीवर है, तो बोलेंगे सर ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज यानी बैक्टीरिया से के थ्रू ये कॉज होता है। बैक्टीरिया का नाम आप याद कर लेना, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी। तो जो सैल्मोनेला टाइफी है ना, इसी के थ्रू क्या होता है सर, बैक्टीरिया कॉस होता है, सॉरी टाइफाइड कॉस होता है। हम बोलते हैं सर कैसे कॉस हो गया, तो ये जो हम कंटामिनेटेड पानी पी रहे होते हैं, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड यानी कि संक्रमित, संक्रमित, संक्रमित जल और भोजन, जल और भोजन खाने से क्या होता है, ये डिजीज कॉज होता है, ठीक है, कंटामिनेटेड। सर इसकी हम टेस्टिंग की बात करते हैं, इसको हम कैसे कंफर्म करते हैं, टेस्ट कंफर्म करने के लिए, टेस्ट को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं इसको इसको कंफर्म करने के लिए, जिसका नाम होता है क्या, विडॉल टेस्ट। क्या होता है भाई, विडॉल टेस्ट होता है, ये चीज आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। सर इसके अलावा एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप लोग, कि अगर खुदा ना खास्ता आपसे पूछ ले कि भैया बताओ एड्स के बारे में, तो एड्स जो है ये आपका किसके थ्रू कॉज होता है सर, ये वायरस के थ्रू होता है ना, वायरल डिजीज होता है, वायरस के थ्रू कॉज होता है। इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, सॉर्बेंट एस्से हम इसको, इसका फुल फॉर्म बताते हैं। सर एड्स जो होता है वो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स डे हम कहते हैं, है ना, एड्स डे कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके कॉपी में नोट होनी चाहिए। सर इसका कंफर्मेशन किसके थ्रू होता है, तो इसका टेस्ट का कंफर्म कैसे होता है, तो टेस्ट कंफर्म होता है एलिजा के थ्रू। किसके थ्रू होता है सर, एलिजा के थ्रू ये क्या होता है सर, ये टेस्ट कंफर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सॉल्वेंट लिंक्ड एस्से। क्या बोलते हैं इसको, एंजाइम सॉल्वेंट, एंजाइम सॉल्वेंट लिंक्ड एस्से, ठीक है। और यहाँ पे जो वायरस है वो क्या था, यहाँ पे वायरस HIV, क्या था सर, HIV था। ये पॉइंट भी आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए। यहीं पे पूछ लूं सर निमोनिया कॉज हो गया, निमोनिया कॉज हो गया, ये किस में होता है सर, ये आपका ये किस टाइप का है, ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा है सर, बैक्टीरियल डिजीज है, ये चीज भी आप ध्यान में नोट कीजिएगा। किसके थ्रू कॉज होता है, तो कॉस्केटिव एजेंट की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, सैल्मोनेला निमोनी, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं। ये क्या होता है सर, यहाँ पे ये जो लंग्स होता है ना, लंग्स में ये इफेक्ट शो करता है, जिसमें एल्वुलाई में क्या होता है, एल्वुलर में क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड फील हो जाता है ना, जो एल्वुलाई होते हैं उसमें एयर फ्लूइड फील हो जाता है। और अगर पूछ लूं एल्वुलाई को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ, क्या बोलते हैं सर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये पॉइंट भी आप लोग कॉपी में सभी लोग नोट कर लीजिए।
ऑप्शन नंबर ए एलिसा। बहुत जल्द आने वाला है सर, एमपी का भी फॉर्म आपका रिलीज होने वाला है, ठीक है। वही मान के चलो 15-20 तक आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो एकदम बी रेडी रहेगा, जब भी फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर, विडाल टेस्ट आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। वेस्टर्न ब्लॉट और ईस्टर्न ब्लॉट पूछे जाते हैं, जिसको जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं सर। वेस्टर्न ब्लॉट अगर ईस्टर्न ब्लॉट पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या बताओगे। ये क्या करते हैं हम, जब भी हम एक चीज याद कीजिएगा सर, ट्रिक स्नो ड्रॉप, बस ये याद कर लो, स्नो ड्रॉप, बस ऐसे कॉपी में लिख लो आप, ठीक है। अब देखो यहां से हम कैसे इसको कोरिलेट करते हैं। एस को डी के साथ मिला दो, एन को आर के साथ मिला दो और डब्ल्यू को पी के साथ मिला दो, ठीक है। अब देखो ये जो एस है क्या बताता है सर, ये सदर्न ब्लॉटिंग बताता है। ब्लॉटिंग से भी क्वेश्चन पूछा है, सदर्न ब्लॉटिंग जब भी पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे सर, सदर्न ब्लॉटिंग किसके साथ मिला है सर, डी के साथ, यानी कि यहाँ पे डीएनए की कन्फर्मेशन की जाती है, डीएनए की कन्फर्मेशन की जाती है सदर्न ब्लॉटिंग से। एन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, नदन ब्लॉटिंग, नदन ब्लॉटिंग याद करोगे। और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए हम किसको क्या किससे मिला है सर, आर से, यानी कि आरएनए की कंफर्मेशन करना है तो हम क्या करते, कौन से टेस्ट करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं। वहीं पर आई बता दें, डब्ल्यू क्या दिखा रहा है सर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग बता रहा है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके किसकी कंफर्मेशन के लिए करेंगे, प्रोटीन के कंफर्मेशन के लिए करेंगे। तो बस ये ट्रिक आप याद करना, स्नो ड्रॉप, आपका ये क्वेश्चन भी क्या होगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई दफा एग्जामिनर आपसे पूछता है। सर क्लास 11 से ज्यादा पहुंच गया या 12 से, सर बोलो क्या ज्यादा, अच्छा किससे ज्यादा पूछा जाता है, क्या किस क्लास से। देखो यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी 11-12 है ना, तो 50-50 पूछी जाती है। आप यूपीसी नेट की बात करोगे तो यहाँ पे आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 15 से क्वेश्चन 12-15 क्वेश्चन आपके 11th के फिजियोलॉजी वाले पोर्शन से, सेल डिवीजन वाले पोर्शन सेल बायोलॉजी से, और बाकी आपके जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आधा आधा 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। चलो अब थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे और देखेंगे सर बाकी क्वेश्चन को। 9th दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दिया है फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, हाइड्रा। चलो बता रहे हैं यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होगा, डक्टलेस वाले होंगे, और इसमें जितने भी ऑर्गन होते हैं वो ब्लड में बाथ कर रहे होते हैं, ब्लड में बाथ कर रहे होते हैं, ब्लड में नहा रहे होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखने को मिलता है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो जल्दी जल्दी बताओ। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फटम फटाक एकदम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपका हाइड्रा में मिल जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं मछलियों की, क्रोकोडाइल की, फिश की, तो ये क्लोज वाले होते हैं, क्लोज टाइप होते हैं, है ना। ये क्या होता है सर, आपके क्लोज टाइप होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसकी, फिश में, है ना, फिश की जब हम बात करते हैं, मछलियों की बात करते हैं, इसको यहीं पर कर लेते हैं, क्या यहीं पर कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं साहब फिश की, जब हम बात करते हैं साहब रेप्टाइल्स एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं साहब रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं साहब बर्ड्स की, जब हम बात करते हैं साहब मैमल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे चैम्बर ऑफ हार्ट पूछा जाता है, तो मछली और एम्फीबियन में 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चैम्बर होता है, लेकिन यहाँ पे 3 चैम्बर तो होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन आता है किसका, क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल का। तो यहाँ पे क्या होता है सर, 4 चैम्बर यहाँ पे हार्ट देखने को मिलता है। और वहीं पे बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं तो 4 चैम्बर यहाँ पे आपको हार्ट देखने को मिल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके कॉपी में नोट होनी चाहिए सबके, ठीक है। गुड, आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 पे कि विच फेज ऑफ द सेल साइकिल शो द गिवन फिगर। ये किस फेज को दिखा रहा है, क्या अर्लियर फेज की दिखा रहा है। आपका एनसीईआरटी का ये डायरेक्ट डायग्राम पूछा गया था पिछले साल, पिछले साल आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन यहां से पूछी गई थी। चलो बताओ यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोग का।
गुड। ऑप्शन है अपने पास लेट प्रोफेज, अर्लियर मेटाफेज, अर्लियर एनाफेज या फिर अर्लियर टीलोफेज। हाँ, क्या बता रहे हो आप लोग? हाँ, ये एनाफेज को बता रहा है। किसको बता रहा है सर? अर्लियर एनाफेज को दिखा रहा है। गुड, चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। और 11 क्या है अपने पास कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक द प्लेस इन द जी फेज। कौन सा फेज है जो कि जी फेज में पार्टिसिपेट नहीं करता? निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया जी प्रवस्था में नहीं होता है? आपका दिया सर डीएनए सिंथेसाइज, आरएनए सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसाइज या फिर बोथ बी एंड सी। तो मैं बता दूं सर आपसे यहीं पे इसी स्लाइड पे बता दूं कि जब भी हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जी फेज की बात करते हैं। जी फेज की बात करते हैं। जी फेज में बेसिकली आरएनए का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से हम ट्यूबुलिन प्रोटीन की बात यहाँ पे करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बात करते हैं। और जीवन में वहीं पे G2 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? एक्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया गया यहाँ पे डीएनए के बारे में, तो डीएनए कहाँ होता है? डीएनए की जो सिंथेसाइज होती है, डीएनए की सिंथेसाइज की बात करते हैं तो ये प्रोसेस किस में होता है? आपका एस फेज में होता है। किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। तो ये पॉइंट आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए। आपको सभी लोग को सीक्वेंस पता है। सीक्वेंस क्या होता है सर? सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या होता है? जल्दी से नोट कीजिएगा सर। सेल साइकिल का जो सीक्वेंस होता है वो G1, S, G2 और एम फेज, ये आपका सेल साइकिल का क्या होता है सर? सीक्वेंस होता है। G1, S, G2, M। तो G1 और G2 में प्रोटीन आरएनए बन रहा होता है। S में क्या होता है सर? डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और माइटोटिक एम फेज में वो क्या होता है सर? वहां पे स्पिंडल फाइबर और बाकी एक्टिविटीज वहां पे हो रहे होते हैं। तो ये था आपका 11 क्वेश्चन जो कि आपके पिछले साल में कहीं ना कहीं पूछा गया था। वैसे कि हालांकि 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी नेट में, लेकिन अपने पास इतना ही क्वेश्चन आ चुका था, आया था। तो हमने यहाँ पे आपके सामने इसको सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया गया है। आई होप सो कि ये जो क्लासेस हैं आपको अच्छी लगी होंगी। क्लासेस अच्छी लगी हैं कि नहीं लगी हैं, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना स्टार्ट कीजिए। और एक और चीज मैं बता दूं सर, ये जो क्लासेस हैं आपकी प्रॉपर तरीके से मेडिकल गुरुकुल के चैनल पे आपको प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, ठीक है। और जो बाकी जो भी क्लासेस हैं वो भी बाकी क्लासेस आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का आपका क्लास। तो आई होप कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लासेस उन हर बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो बच्चा इस साल यूपीसी नेट से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहा है या फिर एम्स से नर्सिंग करना चाह रहा है, तो उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो जाता है। वहां पे एम्स की बात करते हैं, यहाँ पे यूपी की बात करते हैं या फिर अदर स्टेट की, लेकिन क्वेश्चन तो वही एनसीईआरटी बायोलॉजी के ही पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही होगा। तो आप आराम से आप एम्स नर्सिंग के लिए प्रीफर हो रहे हो या फिर यूपी सीनेट या फिर एमपी से या फिर बिहार से या फिर राजस्थान से, तो आप आराम से क्लास को देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, ठीक है। बशर्ते हम बात करते हैं कि आपकी जो क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट की, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। आई होप सो कि आपके फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, रजिस्टर कर लियोगे, और वहां पे पिछले कई दिनों से आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, फ्री टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, वो आप लोग उसको सॉल्व भी कर रहे हो, चाहे वो एम्स की बात करें या फिर यूपी सीनेट की बात करें, है ना। वहां प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज सॉल्व आप लोग कर रहे होगे। साथ ही साथ मैं बता दूं यहाँ पे जो बच्चा बैच को परचेस करना चाह रहा है कि सर उसमें क्या क्या मिलेगा, हम बता दें। कई बच्चे पूछ रहे थे हमसे, स्टडी मटेरियल जितना होता है आपका स्टडी मटेरियल, जैसे कि हम बात करें सर ई बुक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेंगे, और पीडीएफ जो ये पीडीएफ आज हम लोग सॉल्व किया और इसके आने वाले दिनों में जितने भी पीडीएफ सॉल्व करेंगे या फिर पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, वो सारे पीडीएफ नोट्स, ये पीडीएफ नोट्स जो होता है आपको इसी बैच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आपको यहीं मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और प्लस पॉइंट ये कि आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ मिलेगा, तो अपने आप को वहां पे जज कर सकते हो ऑल इंडिया लेवल पे
कि मेरा लेवल कितना है, मैं कितने बच्चों के रैंक में स्टैंड कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है। तो ये जब जैसे ही आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो वहां पे आपको रैंक पता चलता है, तो खुद से एनालिसिस कर पाओगे सर मुझे और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्या मेरी जो तैयारी चल रहा है इतना लेवल सही है, मैं रैंक 1 रैंक 2 रैंक 100 में आ रहा हूं नहीं आ रही हूं, या फिर मेरा रैंक बहुत ज्यादा नंबर में जा रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा प्रेशराइज वाला कंडीशन यहाँ पे क्या होता है सर, आपके दिमाग से हट जाता है। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा आपको, जो भी डाउट जो भी क्वेरीज होंगे, एडमिशन काउंसलिंग, ये सारे चीज फैसिलिटी आपको इसी बैच में मिल रहा होगा। सर बैच की बात करें सर, ये जो प्राइस है 249 है, आप आराम से, अफोर्डेबल प्राइस है, एक रिचार्ज के दाम से भी कम दाम है 249, आराम से उसको पे कीजिए और अपने बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। और बैच से जुड़ने के बाद अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एकदम स्टार्ट कर लीजिए। अभी भी आपके पास 60 से 65 दिन है ना, तो 60 से 65 दिन है, 60 दिन मान के चल रहे, तो इसमें आराम से आप कर सकते हो, जो जो यहाँ पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा, आप उसको पढ़ के जाइएगा और आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, आप लोग ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे। तो क्या ये बात क्लियर है सबकी? यहाँ पे किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, कोई क्वेश्चन है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर हम लोग करेंगे क्लास को हम लोग एंड। और इसके जस्ट बाद आपकी जीके जीएस की क्लासेस 12 बजे से लाइव है, तो आप लोग जीके जीएस वाली क्लासेस में सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करते रहिए, तब तक के लिए सबको यहाँ पे बस एंड कर दें।